हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। और जैसे कि आपको पता है कि बीएलडब्ल्यू के एग्जाम डेट आ चुके हैं। और एसएससी जीडी का भी पेपर है नेक्स्ट ईयर के फैब के अंदर। अगर आप इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने जो बेसिक मैथ बीएमसी क्लासेस विद अजय पे पूरा कंप्लीट अपलोड किया है, वहां पे जाके पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन चल रही है इनको आप प्रैक्टिस करोगे। तो आज हम एवरेज के टॉप 30 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना है। इससे बेटर है कि आप बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे ये पीडीएफ पड़ा होगा क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इसका वीडियो देखिए। मैं विद सोल्यूशन भी पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई एंड एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स, देन एवरेज ऑफ ऑल द नंबर टेकन टुगेदर इज। तो पूरे नंबरों की एवरेज क्या होगी। तो आप सबने पढ़ा होगा एवरेज क्या होता है बेसिकली। व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। हम कहते हैं सर एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है एवरेज। चलिए उसने एवरेज पूछा, ओके हम क्या करेंगे, पहले नंबरों का सम करेंगे। देखो नंबरों का सम आपको सिखा चुका हूं। जैसे मान लो 5 नंबर है, सबके पास एवरेज 5 का है, तो टोटल कितना होगा। भाई 5 नंबर सबके पास 5 5 है, डेट मीन्स की 25। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एवरेज क्या होता है सम बाय नंबर। सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर ही क्या होता है टोटल होता है। तो पहले इन नंबरों का टोटल करेंगे कितना है। देखो एक्स नंबर है, नंबर इंटू उनका एवरेज पाई, दोनों को प्रोडक्ट करो, ये आता है पहले का टोटल। प्लस दूसरे का टोटल क्या होगा, एवरेज बाई है और नंबर कितने हैं, बाई नंबरों की एवरेज एक्स है, ये टोटल हो गया। नीचे रखेंगे क्या, टोटल नंबर, पहले नंबर कितने हैं एक्स नंबर है, देन आगे नंबर कितने बाई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो कौन सा ऑप्शन है, देन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। आई होप समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की आपको कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बीएमसी क्लासेस विद अजय प्लेलिस्ट पे जाइए यूट्यूब चैनल पे, वहां पे सब कुछ आपको डिटेल में बेसिक से पढ़ाया हुआ मिलेगा। जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना पढ़ लो मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि मैथ कहीं भी नहीं मिलता पढ़ाने को अच्छा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बोले कि 6 फ्रेंड्स हैं, उनकी एवरेज हाइट कितनी है 171 सेंटीमीटर। एक बॉय है जिसकी हाइट 176 सेंटीमीटर है, वो क्या करता है ग्रुप को छोड़ देता है। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ ऑल। तो मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चन करवाया था। पहले जो मैंने करवाया बेसिक और शॉर्टकट वाला, जो हर एक एवरेज के ऊपर कॉन्सेप्ट लगता है, वो कर लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6, इनका एवरेज कितना है 171। एक बंदा एक लड़का चला जाता है, कितने बचे 5, इसका एवरेज कितना हो जाता है। देखो जाने वाला क्या लेके गया 171 का हिस्सा ज्यादा लेके गया, डेट मीन्स की एवरेज तो कम होगा। कितना कम होगा, स्टिल आई डोंट नो, मैं मान लेता हूं एक्स कम हुआ। इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे एक की कमी हुई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ एक्स। देन इसको क्रॉस करवाएंगे, -171 माइनस माइनस प्लस एक्स, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट का 6x। ये क्या होता है हमेशा, यहाँ पे जो गया कितने लेके गया, वो कितने लेके गया 176, लेकिन इसके साथ सब्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप छोड़ के जा रहा है। ये आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे कितना आ गया सब्ट्रैक्ट का 5x, और यहाँ पे आ गया आपका 171 इक्वल टू -176। 176 इस साइड आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ प्लस कर लो, ये हो जाएगा 171, ये प्लस हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से आपका 5, इधर कितना हो गया 5x, तो x कितना आ गया मेरा 1। तो अगर आपको पूछे कि बचे हुए ग्रुप की एवरेज क्या थे, न्यू ग्रुप की 5 की, तो एवरेज कितना है 171 माइनस एक्स, तो कितना है वो x कितना है 1, आंसर कितना आ गया 170। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर।
एक तो ये बेसिक प्रोसेस है जो हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखिए शॉर्टकट क्या था इसका, कॉमन सेंस यूज करिए। मैंने ये शॉर्टकट बताया था, 6 फ्रेंड्स के पास 171 है, जाने वाला कितने लेके गया 176, दैट मीन्स अपनी एवरेज से ज्यादा लेके गया। कितने ज्यादा लेके गया, +5 लेके चला गया, दैट मीन्स कि 5 का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। देखो प्रॉफिट लॉस मैंने क्या बोला था, रिप्लेस वाले में भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो निकालो, बचे हुए को क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का 5 का, तो 5 का लॉस पूरे ग्रुप को होगा। पीछे वाले के पास 171 सबके पास होने चाहिए थे, लेकिन ये 5 ज्यादा लेके चला गया, तो सबका 5 रुपए कम होने का मतलब सबको एक एक का लॉस हुआ। तो 171 में से एक निकालो, आंसर कितना आ गया 170। तो ये शॉर्टकट अप्रोच हो गया, इसको बिना पेन लगाए कर सकते थे। मैं क्वेश्चन देख के बता सकता था कि 176 है, 5 एक्स्ट्रा लेके गया, 5 का लॉस हो गया, कितने बंदों को, बचे हुए 5 बंदों को, तो आंसर आ गया 170। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको निकालना था एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 अप टू सो 1 250 टर्म्स। और ये आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट ऑड नंबर है 250, 250 फर्स्ट ऑड नंबर है, तो फर्स्ट ऑड नंबर की एवरेज कितनी होती है, आंसर विल बी 250। बताया था मैंने, ऑड फर्स्ट जितने का भी निकालो वही आंसर आता है, और इवन का बोलो तो 1 प्लस हो जाता है। यहां पे देखिए, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 6 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाय 5, 6 और 50 के बीच के जो नंबर है, 50 इंक्लूड नहीं होगा, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, 6 और 50 के बीच में 5 का मल्टीपल, आप बोलोगे सर 10, फिर कितना आ जाएगा 15, ऐसे चलते चलते लास्ट नंबर क्या आएगा 45। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर है इनकी एवरेज निकालनी है, ये सारे 5 के मल्टीपल है, सब में गैप सेम है, तो क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट जो एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 55/2, दैट मीन्स 27.5, कितना आ जाएगा 27.5, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसकी एवरेज कितनी है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, if 2 is subtracted from second highest number then result is, तो सेकेंड हाईएस्ट पहले निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 एंड देन आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, हर एक चीज में आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं, इसलिए आप पहले बारे बेसिक लेक्चर जो मैंने पढ़ाया वो पढ़िए, उसके बिना आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये प्रैक्टिस है कहीं से भी करते रहिए, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। देखो तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 1 2 3 4 नंबर क्या है, सारे इवन है, तो इसका एवरेज जो होगा, मैं बोलूं सब में गैप सेम है, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सेम गैप नंबर, तो इन चारों का एवरेज होगा मिडल में होता है हमेशा, ये वाला यहाँ पे, तो वो दिया हुआ कितना 15, लेकिन 50 जो 15 है वो अपने आप में एक ऑड नंबर है, उसने बोला 4 इवन है, तो आगे वाला इवन क्या होगा 16, देन क्या होगा 18, पीछे वाला इवन क्या होगा 14 एंड देन 12। आप इसमें बताइए कि जो 4 नंबर निकले वो कौन से नंबर है, नंबर है 12 14, दीज आर द 4 नंबर्स, कौन कौन से हैं 12 14 16 एंड 18। तो इसमें उसने पूछा था कि मुझे बताइए इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला, तो सेकंड हाईएस्ट जो है उसमें से क्या करना था, 2 सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा ये बताना था, तो सेकंड हाईएस्ट इज 16 एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 16 देन आंसर विल बी 14, if 2 is subtracted from 16 answer will be 14, that is option number B। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए कर सकते हो सारे, जैसे मुझे देख के 15 मिडिल में होगा, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा आएगा, आगे चलेंगे 16 18, 16 आ गया, 16 में 2 निकालो 14 आंसर होगा, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको बेसिक से क्यों थोड़ा टाइम लेके सिखा रहा हूं ताकि आपको भी कोई डाउट है तो वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 consecutive odd number is 53, द लीस्ट ऑड नंबर क्या होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, consecutive odd नंबर है मतलब सारे के सारे क्या है ऑड है, कितने नंबर है 9, तो मिडल में एक नंबर होगा और 9 नंबर बनाने हैं, तो आपको क्या चाहिए लीस्ट, तो ये मिडल मान लो, अपने आप में एवरेज भी ऑड दिया तो ये भी अपने आप में इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 इधर होंगे,
4 इधर हो गया। आपको लीस्ट चलना, चलिए ये 53 दिया हुआ है, इसके पीछे क्या आएगा 51, 49, 47 एंड 45, 45, 45 आपका लीस्ट नंबर है। तो बिना पेन लगाए कर सकते थे, 53 के पीछे 4 नंबर चलना है, मतलब 8 पीछे चलना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप लिख के कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं, आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चन है ये हम कर रहे हैं बेसिक टाइप के, हर एक टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी एवरेज n है। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नॉट तो ऑड नॉट तो इवन, इवन सारे नंबर। तो कितने नंबर है 5, 1 2 3 4 5, उसका एवरेज क्या है n। तो इंटीजर के अंदर एक एक ऐड होता है, 1 2 3 4 सारे वो इंटीजर होते हैं पॉजिटिव, जीरो से आगे वाले। अगर नेक्स्ट 2 इंटीजर जोड़ दिए जाए तो एवरेज जो है वो इंक्रीज होती है कितनी से, वो पूछा हुआ है। तो अगर ये 2 इंटीजर जोड़ने का मतलब इसके आगे जोड़ना है, ठीक है, इसके आगे एक और एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कितने नंबर बने 7, 7 का मिडिल कौन होगा, 7 का मिडिल कौन होगा, ये वाला नंबर। तो इसमें यहां से यहां तक चलने के लिए कितना ऐड होगा, सिर्फ एक ही तो ऐड हुआ, n+1। तो आंसर क्या हो गया, इंक्रीज बाय 1। देखो इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो 1, ये सारे इंटीजर है पॉजिटिव। अब मान लो 5 नंबर है, 2 नंबर जोड़ दो, क्या होगा 6 और 7। पहले इन 5 के एवरेज 3 था, अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मिडिल में। तो एक ही एवरेज इंक्रीज होगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 नंबर है जिसकी एवरेज 28 है, द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकंड। ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा आप क्या करोगे, नंबर लेट करोगे। मान लो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड नंबर। पहले नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, आधा, और जो तीसरा नंबर है वो दूसरे का डबल है, डेट मीन्स की 4। सबके साथ लगा दो एक्स एक्स। मान लो ये 3 नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, एवरेज क्या होता है, सम बाय नंबर। तो एवरेज कितनी दी हुई है 28, नंबरों का सम देख लो, 1x + 2x + 4x कितना हो गया 7x। नीचे कितने नंबर टोटल, 1 2 3 नंबर है। तो आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई फिलहाल 12। पूछा क्या आपसे, आपको पूछा थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है आपका, दैट इज 4x एंड x विल बी 12, दैट मीन्स कि 48 विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर की एवरेज 7 है, if the average of the first 8 number is 6.5 and average of the last 8 number is 8.5, then the middle number क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से करवाए थे, पहले हम बेसिस से कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताया था। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अप्रोच क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करना है, 15 बच्चे हैं, टोटल निकालो, 15 का टोटल कितना हो जाएगा, 15 × 7 कितना हो जाएगा, 10 × 7 70 और 35 105। उसके बाद ये तो हो गया 15 का टोटल। पहले 8 का टोटल देखिए कितना है, पहले 8 की एवरेज दिया 6.5 के हिसाब से, 8 × 6 48 और 8 का आधा कितना हो गया 52। लास्ट वाले 8 की कितनी है 8.5, मीन 8 × 8 64 और 8 का आधा 4 कितना होगा 68। मैंने बताया था 0.5 से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, बेसिक क्लास देखिए। यहाँ पे 16 का टोटल कितना हो गया, 10 का 1 11 और 1 12 120। तो 16 में से 15 निकाल दो, आंसर कितना आ गया आपका 15। कितना आ गया आंसर 15। अब देखते हैं दूसरी अप्रोच इसकी शॉर्टकट। मैंने बताया था एवरेज 7 होनी चाहिए, 7 में क्या कम ज्यादा होगा उस एक बंदे के पास। देखो यहाँ पे टोटल 15, यहाँ पे कितना 8 और 8 16, ज्यादा हो जाए तो क्या करना होता है, सीधा सीधा जैसे किसी चीज का कम है उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, किसी का ज्यादा प्लस करके लिखिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 8 की एवरेज 6.5 मतलब कम है 0.5। तो 8 का 0.5 कम होने का मतलब क्या है, 4 कम होना। भाई 8 बंदों के पास 0.5 0.5 0.5 कम है,
मीन्स कि सब्ट्रैक्ट का 4। आगे वाले 8 के पास क्या है, 1.5 ज्यादा है, तो 8 के पास 1.5 का मतलब कितना होता है, 8 का 1 ज्यादा तो 8 हो गया, 0.5 मतलब 4, 12 ज्यादा है, तो आंसर कितना आ गया 15। ये शॉर्टकट अप्रोच है, बिना पेन लगाए भी निकल जाता है। इसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे जो हमने पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो नंबरों की एवरेज कितनी 70.5 और अदर 3 की एवरेज 5 है, तो 5 नंबर की एवरेज क्या होगी। तो आसान क्वेश्चन है, टोटल कर लो। पहले पहले दो का कितना है 17.5 पहले का टोटल, दूसरे का टोटल कितना है, और अदर 3 की कितनी है एवरेज 5, ये होगा अगले का टोटल। टोटल नंबर कितने हैं 5, ये है आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन था खाली। ये कितना हो गया 35 और 15 हो गया 50, डिवाइड किया 5 से, आंसर विल बी 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो 30 नंबर की एवरेज 503 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो पेन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 7 की एवरेज 497 है और लास्ट वाले 7 की एवरेज कितनी है 7 7 14, मतलब ज्यादा है। देखो मैंने क्या बोला 503 तो आ जाएगा, शॉर्टकट चलूंगा अभी। पहले वाले 7 अगले वाले 7 14, मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है, कम वाले को कम लिखेंगे। इसमें 503 में कितनी कम है 6, तो कितने का 7 का, डेट मीन्स की -42, सबकी 6 से कम 7 का 42 आ गया माइनस। आगे वाले 7 का कितना 6 से ज्यादा, तो ये 42 प्लस का आ गया। तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा 503। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर प्रोडक्ट से करते रहोगे तो टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर की एवरेज 12 है, पहले 12 की एवरेज 11 है, नेक्स्ट वाले 7 की एवरेज 10 है, द लास्ट लीस्ट नंबर। ये आपको मुझे करके दिखाना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, आगे देखिए क्या बोला था, एवरेज ऑफ 10 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 80, बट while calculating one of the items was counted as 90 instead of 80। गलती से 90 लिखा गया 80 की जगह। मैंने आपको बताया था रिप्लेस मिसप्लेस वाले क्वेश्चन, तो आप इसका शॉर्टकट मेथड यूज करोगे। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो एवरेज कितनी है 80 सबकी। अब आपको देखना प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, पूरे 10 आइटम को 10 की 10 लोगों को हो जाएगा, ठीक है, 10 बंदे मान लो। अब देखिए गलती कहां हुई, लिखना था 80 लिखा 90। इट मींस कि अब अगर मैं 90 गलत को निकाल दूं 80 लिखूं तो 10 का मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि गलती से 10 ज्यादा लिखा है, तो 10 का लॉस हो गया। अब देखिए 10 रुपए का लॉस कितने को, 10 आइटम को, तो कितना कितना लॉस होगा, सबको एक एक का लॉस हो जाएगा, तो एक एक कम कर दो, आंसर विल बी 79। ये क्वेश्चन आंसर है, मतलब इसको बिना पेन लगाए करना था आपको। कैसे, मैंने ध्यान से देखा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या है, 90 लिखा गया 80 की जगह, 10 का लॉस है, 10 बंदों को एक एक का लॉस हो गया। पहले सबके पास 80 थे, अब 79 हो गया। बेसिक क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। ये भी देख लो, ये भी क्या है 62 को गलती से लिखा गया 26, रिटर्न एज 26, लिखा क्या गया 26, सही लिखना अभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो लिखना 62 था, लिखा क्या गया 26, मतलब गलती से कम लिखा, अभी ज्यादा लिखना है तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 62 में अगर मैं 26 निकाल दूं, एक सेकंड को ना, 26 निकाल दूं, 6 बच गए, 5 में 2 गए 3, 36 का क्या होगा मुझे प्रॉफिट। अब 36 का प्रॉफिट कितने बंदों में होगा, टोटल कितने हैं 20, 20 कट गया 18 के साथ, नीचे कट गया 10 के साथ, डेट मीन्स की 1.8, तो 1.8 का प्रॉफिट होगा सबको। तो पहले सबके पास 47 है, अब 1.8 ऐड हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 48.8, सॉरी 1.8 है, 48.8, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन बिना पेन लगा के करने वाले हैं। मैं यहां से देख लेता सीधा 36 का 36 बी में बांट और 20 में बांटोगे तो लगभग 1.8 आएगा, 1.8 बढ़ा दो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से 10 10 12 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं ऐसे। आगे देखिए कि एक स्टूडेंट की गलती से नंबर लिखी गई 64 इन प्लेस ऑफ 46, 46 लिखना था 64 लिख दिया, मतलब ज्यादा लिखा भी कम करना पड़ेगा, लॉस होगा एक चीज। आगे देखिए, तो जो एवरेज निकली थी एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर, 10 नंबर की एवरेज कितनी निकली थी 50, अब कितनी होगी। तो इसमें देखो मुझे क्या हो रहा है 62 इन प्लेस ऑफ 46, मतलब मुझे लॉस होगा, कितने का लॉस होगा 64 को निकाल के जब मैं 46 डालूंगा तो कितना लॉस हो जाएगा। अगर इसको निकालूंगा इसको डालूंगा तो ये कॉमन सेंस अपने हिसाब से कर सकते हो आप। 14 में 6 गए 8, तो 1 18 का क्या होगा लॉस, 18 का लॉस कितने बंदों में
10 बंदों में 1.8 का क्या हो गया लॉस। कर दो, अभी 50 था पहले, अब 1.8 कम कर दो, कितना आ जाएगा 48.2। इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन बिना पेन लगा के करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पेन यूज करके बता रहा हूँ ताकि फिर से आप समझ पाओ चीजों को, अदरवाइज आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है पेपर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 25 की एवरेज कितनी है 50 के जी, टीचर का वेट इंक्लूड कर दिया, एवरेज 0.5 बढ़ जाती है तो टीचर का वेट क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड आएगा स्टूडेंट्स, राइट साइड आएगा एवरेज। कितने स्टूडेंट्स है 25, एवरेज कितनी है 50, एक टीचर आ गया 26, एवरेज कितनी हो जाती है 0.5 बढ़ने का मतलब, यहाँ पे देखो प्लस का 0.5, यहाँ प्लस का 1, क्रॉस करो 50.5 प्लस 25 को 0.5 से करो तो आधा हो जाएगा, मैंने सिखाया था 0.5 की कैलकुलेशन। ये कितना हो गया 50, 62 और एक 63। ऑप्शन नंबर कौन सा 63 वाला, ये गलत है, इसको खाली 63 कर देना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भी आंसर। 25 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5 और यहाँ 50 कितना हो गया 63। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई भी गलती होगी बाद में देखेंगे, कोई कमेंट कर देना अगर कुछ लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज वेट ऑफ 40 चिल्ड्रन, तो 40 बच्चे हैं, एवरेज वेट कितना है 60, 36.2। अब कितने बच्चे बढ़ते हैं 3, एवरेज क्या हो जाता है इन द एवरेज वेट ऑफ द 43 चिल्ड्रन इन द क्लास। अब पूछा हुआ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखना है सबका एवरेज कितना है 36 है, यहाँ भी ज्यादा, जहां भी सब में ज्यादा लेके आए तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। यहां से क्या हो रहा है प्लस का x, यहां से क्या हो रहा है प्लस का 3, 40 मल्टीप्लाई x 40x, यहाँ पे 3 के साथ करिए पहले, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी चला गया 1, 9 और 1 10 प्लस 3x। ये क्या है, यहाँ पे जो भी ऐड होगा तीनों कितने लेके आए, सबको टोटल कर लो, यहाँ पे 42.3 प्लस 39.7 प्लस 39.5। यहां से आपको x निकालना है, यहां से आपको x निकालना है, कितना आएगा आंसर। चलो यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया था यहाँ से, ये आ गया 43x, 108.6 को सेट लेके जाते हैं, ये कितना होगा प्लस 7 12 और 3 15 का 1, 18 2 20 और 21 का 2, 10 और 1 11 और 2 12, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 108.6, कितना बच जाएगा ये 15 में 6 गया 9, इधर बच गया 10 में 8 गया 2 और 11 में 10 गया तो 1। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, चलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 12.9 डिवाइडेड बाई 43। देखो 43 का सीधा सीधा ये 3 टाइम्स है, और एक के बाद पॉइंट पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। पूछा क्या था आपसे 43 की एवरेज कितनी है 36.2 प्लस x, ये है एवरेज कितनी हो जाएगी 36.2 प्लस x कितना है 0.3, कितना हो जाएगा ये 36.5। ऑप्शन नंबर ए। इसको आप चाहे तो शॉर्टकट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना था, आपको ये देखना था कि ग्रुप को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रुप को प्रॉफिट कितना हो रहा है। अच्छा पहले वाला बच्चा कितना 42.3 ज्यादा, दैट मीन्स कि 36 से कितना ज्यादा 6 और 0.1 6.1, दूसरा कितना है 39 मतलब 3 और 2 या 5 3.5, आगे वाले के पास कितना ज्यादा है 3.3। जब इसको प्लस करें कितना आएगा ये 8 और 1 9, 3 3 6 और 12, यही इतना ही आया था यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो इतना ज्यादा है। अब इसको कितने लोगों में बांटना 43 में, जब 43 में
12.9 को 43 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा 0.33। तो आंसर कितना आ जाएगा? एवरेज कितनी थी पहले? 36.5 थी कि 2 थी? 2 थी, प्लस 0.3 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 36.5। तो ऐसे भी आप बना सकते थे क्वेश्चन को। चलिए, ये बात की बात है, जब आपने बेसिक पढ़े हो तो आप कर सकते थे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 बच्चों का एवरेज 42 है, टीचर का वेट इंक्लूड किया और उसको 400 ग्राम क्या था, एवरेज बढ़ जाता है, तो टीचर का वेट क्या होगा? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 34 की एवरेज कितनी है? 42 केजी। देखो ये केजी में सारा, टीचर आ गया तो 35 हो गए, एवरेज क्या है 42.4, क्योंकि मुझे केजी करना था। 400 ग्राम किसके बराबर होता है? 0.4 केजी के। यहाँ पे 0.4 केजी ऐड हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। 42.4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, एक चला गया, 12 और 1 13, 13.6, 10 हो गया, 0.1, 5 और 1 6 और 4 46। कहीं गलत करा? हाँ बिल्कुल गलत करा है, 4 और 1 5 होगा, 56। तो 56 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ आपको करना क्या था यहाँ पे, 400 ग्राम्स को 0.4 केजी लिखना था, क्योंकि या तो सबको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो या सबको केजी में कन्वर्ट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 4 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 20 है, एम अगर मैं सब में ऐड कर दूं तो मीन जो है वो 24 हो जाता है। तो अब सबकी जेब में 20 है, सबकी जेब में 24 हो गया, इट मीन कि सब में कितना कितना ऐड किया? 4 4। तो एम ऐड करने का मतलब सब में क्या है? 4 4 ऐड किया, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये बेसिक क्वेश्चन था, ये कंसेक्यूटिव नंबर वाला क्वेश्चन था। भाई मैं बोलता हूँ सबकी जेब में 20 है, सब में एम 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 ऐड कर दिया, सबके पास हो गए 24। तो इसका मतलब क्या है? सब में कितना कितना ऐड हुआ? सब में 4 4 ऐड हुआ, एम मतलब 4। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ऐड हुआ। बेसिक क्वेश्चन था ये। कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि सब में 4 4 जोड़ दो तो कितना एवरेज आ जाएगा? तो एवरेज 24 बन जाता है, क्योंकि सबका बढ़ने का मतलब होता है सबकी एवरेज इंक्रीज हो जाना। 50 नंबर की एवरेज 38 है, 2 नंबर है, जिसका 55 और 44 है उसको निकाल दिया, रिमेनिंग की एवरेज पूछी हुई है। चलिए, इजी क्वेश्चन निकालने वाला मैंने बताया था आपको। 50 की एवरेज कितनी है? 38। बस निकालो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। 38 है, दोनों ज्यादा ज्यादा लेके जा रहे हैं, लॉस हो रहा है। पहले वाला कितना ज्यादा लेके गया, मतलब लॉस हो रहा है कितने का? पहले वाला कितना ज्यादा लेके गया? 12 और 5 17। आगे वाला कितना ज्यादा लेके गया? 6। दैट मीन्स कि 23 का लॉस हो गया। अब 23 का लॉस अगर 50 में बांटोगे कितना कितना आएगा? मतलब 0.5 से थोड़ा कम। दैट मीन्स 37 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं होगा इतना, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा। चलो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 23 का लॉस हो रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे सबके पास कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा लेके चले गए, हिस्सा उनका 38 का था और लेके कितना चले गए? 17 ज्यादा लेके चला गया। ये आगे वाला कितना ज्यादा लेके चला गया? 6। तो 6 और 17 23 ज्यादा है। डेट मीन्स कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 37 पॉइंट समथिंग हो गई। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पीछे हो सकता है, बेसिक क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एज वाले क्वेश्चन करवाए थे आपको। चलिए, 5 साल पहले कितने बंदे हैं पी और क्यू? 2 बंदों की एवरेज कितनी है? 15। ये कब है? 5 ईयर एगो। अब कितनी होगी 2 की? आप बोलोगे 20। कैसे? क्योंकि 5 साल पहले दोनों 15 ईयर के थे, अब दोनों कितने हो जाएंगे? 20 20। एक बढ़ गया क्यू में, क्या बढ़ गया? आर। पी क्यू तो हो गया, अब आर बढ़ गया। एवरेज क्या हो जाती है? 20। एवरेज फिर कितनी आती है? 20। यहाँ पे कुछ नहीं ऐड हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, क्रॉस करोगे ये आ गया 20, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो डेट मीन्स ये जो बड़ा ये क्या है? ये आर ही तो था। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20। पूछा क्या आपको? आर 10 साल के बाद कितना होगा? तो आर आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा? 20 का वो प्रेजेंट है, प्लस 10 जोड़ दो, आंसर इज 30। तो 30 साल का होगा। कितना होगा? 30 साल का। 30 ईयर। डेट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी। इसको आप सीधा ही मैंने सिखाया था आपको। कैसे? 2 की एवरेज 15 साल 5 साल पहले, अब कितना? 20 है। मतलब पी और क्यू का टोटल कितना आ गया? एवरेज 20 20 के हिसाब से 40 आ गया।
P प्लस Q प्लस R तीनों का टोटल कितना आ गया 20 एवरेज 3 के हिसाब से 60 आ गया। जब दोनों को दूसरी में से पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो R कितना आ जाएगा 20 और R आपका 10 साल के बाद कितना होगा आंसर होगा 30। ये आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना पेन लगाए निकल जाते हैं, लेकिन थोड़े से आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। जो बेसिक पढ़ाई होते हैं उसको घर पे पढ़ना होता है, उसको 2-2 3-3 बार ट्राई करना होता है, देन उसके बाद आप बहुत इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 गर्ल्स है और उनके टीचर की एवरेज एज 15 साल है। टीचर की एज को निकाल दिया जाए तो एवरेज 1 से कम हो जाती है। टीचर का एज कितना होगा कर लेते हैं। 14 और 1 15 है टोटल, उनका एवरेज कितना है 15 ईयर्स। एक निकल गया टीचर तो कितना बचा 14। एवरेज क्या होती है एक कम होना मतलब 14। जो निकला वो अपने आप निकल के आ जाएगा। माइनस का 14 माइनस का 15 मतलब -29। दैट मीन्स कि ग्रुप छोड़ के जा रहा है इसलिए माइनस का आ रहा है, तो 29 का टीचर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 साल पहले ए बी सी डी का एवरेज 45 है। 5 साल पहले, अब सबका कितना होगा 50-50। मैं बोल सकता हूँ ए बी सी और डी का टोटल कितना होगा। भाई सबका 50-50 है क्योंकि 45 5 साल पहले, अब सबका 50 है तो 4 बंदे हैं तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि 50-50 सबका है तो 200 टोटल हो जाएगा चारों का। ई ज्वाइन हो गया। एवरेज एज कितना हो जाता है 49, तो 5 बंदों को 49 किया तो कितना हो गया 4 20 और 4 24 245। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, आंसर कितना आ जाएगा 45। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ई की एज कितनी होगी 45। तो ऐसे भी कर सकते हो कि 4 की एवरेज कितनी है 50 साल प्रेजेंट। एक आने से ई 5 हो गया, एवरेज क्या है 49। यहाँ से एक की कभी, यहाँ पे एक का प्लस, ये कितना हो गया 49। यहाँ पे कितना हो गया 4, आंसर कितना आ गया 45। आने वाला कितना है एज ई की, आने वाला ई था यहाँ पे तो कितना होगा 45। चलिए नेक्स्ट देखिए, हस्बैंड वाइफ की एवरेज एज 27 ईयर है। कब, जब 4 साल पहले इनकी मैरिड हुई थी। हस्बैंड और वाइफ कितने पर्सन है 2। एवरेज कितनी होगी इनकी 4 साल पहले 27, अब कितनी हो जाएगी 31। ये प्रेजेंट लिख दिया मैंने। अब एक बच्चा हो गया 4 साल के बीच में, टोटल 3 की एवरेज कितनी 21। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का हो रहा है 10, यहाँ पे प्लस हो रहा है 1, क्रॉस करोगे प्लस का 21 माइनस का 20, तो 1 साल का बच्चा होगा। इसमें कॉमन सेंस है कि 4 साल बीच में शादी हुई, 4 साल का बच्चा नहीं होगा। 4 से बड़े वाला वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये मैंने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाए हुए हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 मेंबर है। चलिए एक बेसिस से भी करेंगे, उसको शॉर्टकट भी करेंगे। 19 की एवरेज कितनी है 16,000 सबकी मंथली सैलरी है। एक मेंबर आता है 20,000 लेके आता है, मतलब ज्यादा लेके आ रहा है तो एवरेज में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए वो एक्स का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्लस का एक्स हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, और यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक के साथ तो 16,000 प्लस एक्स ही रहेगा जब एक के साथ प्रोडक्ट करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस 19x। ये टोटल क्या निकलता है, आने वाला क्या लेके आया, तो आने वाला लेके आया 20,000। 16,000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहां आ जाएगा 20x और उधर आ जाएगा 4,000। जब 4,000 को 20 के साथ करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। पूछा क्या था पूरे ग्रुप की एवरेज, तो 20 की एवरेज क्या है वो आ जाएगी 16,000 प्लस x मतलब 200, तो 16,200 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं शॉर्टकट से भी कर सकता था। कैसे, प्रॉफिट देख लो आने से कितना हुआ। सबके पास 16,000 है, ठीक है, मान लो 5 के पास भी 16,000 है, एक्स्ट्रा कितने लेके आया 4,000। 4,000 का प्रॉफिट है कितने बंदों में 20 में, तो कितना आ जाएगा ये
200, दैट मीन्स कि आंसर कितना आ जाएगा 16,200 सबको आ जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पूरे ग्रुप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब आ गया क्रिकेट वाला क्वेश्चन। तो क्रिकेट में क्या करना होता है, बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर बैट्समैन है तो इनिंग्स लेफ्ट साइड आएंगी, 12th इनिंग में वो स्कोर बनाता है 90, तो पहले कितनी इनिंग खेली होगी 11। आपको पता होना चाहिए कि बैटिंग में लेफ्ट साइड इनिंग्स आती है और राइट साइड एवरेज आता है। सब कुछ बेसिक से सिखाया हुआ है, हर टाइप के 5-5 10-10 क्वेश्चन किए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए आप। इसकी एवरेज कितनी है, ये 5 से बढ़ती है, पहली एक्स हो जाएगी। 12th इनिंग मतलब 12वीं मैच खेल के एवरेज क्या हो जाती है, +5 बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए +5 +1, ये एक इनिंग्स ऐड हुई तो x+1 x+5 +5 मल्टीप्लाई 11 55। ये हमेशा क्या निकलता है, यहाँ पे जो भी आए वो क्या लेके आए, यहाँ पे इनिंग्स ऐड हो रही है, ये स्कोर लेके आ रही है कितना 90, बस आपका x निकल के आ चुका है। पूछा क्या आपसे 12 इनिंग के बाद एवरेज स्कोर क्या होगा, तो 12th इनिंग के बाद आफ्टर 12th इनिंग्स एवरेज क्या होगी x+5। तो x+5 निकालना है, तो यहाँ से x+5 रहने दीजिए, उसको उधर लेके जाइए, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 35। कितना आ जाएगा 35। खैर पूछा भी यही था कि 20 के बाद एवरेज क्या होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। तो आई होप समझ पाए होंगे 35 कैसे आंसर आ गया। तो ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन था, इजी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बैटिंग एवरेज है 30 इनिंग्स की किसी क्रिकेट प्लेयर की 40, अगर उसकी हाईएस्ट लोएस्ट इनिंग निकाल दी जाए जिसके बीच में फर्क था दोनों इनिंग का 100 का, तो दोनों के एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज बच जाता है 28 का, वो कितना होता है 38। बताइए इसमें लोएस्ट वाली इनिंग कितनी थी। तो इजी क्वेश्चन है, इनिंग्स आएंगी मेरी लेफ्ट साइड, इस साइड आएगी मेरी एवरेज। कितनी इनिंग खेली बंदे ने पहले 30, एंड देन इट्स एवरेज इज 40। दो इनिंग्स निकाल 28, एवरेज क्या बोल रहा है 38। दो इनिंग जो निकली है वो लोएस्ट और हाईएस्ट है, क्रॉस करवा दी, कितना आ गया 76 सब्ट्रैक्ट का, तो जाएगा 60, कितना का टोटल 136। ये 136 जो सब्ट्रैक्ट क्यों आया, क्योंकि निकाला गया है, ठीक है निकाला गया है। अब ये दोनों का टोटल है लोएस्ट और हाईएस्ट का, और मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, क्या बताया था कि जब भी कोई डिफरेंस हो तो 136 में डिफरेंस जो है वो पहले ही साइड कर लो, 100 का डिफरेंस है वो साइड आ गया, बचा कितना 36। इस 36 को दो इक्वल पार्ट में बांट लो, 18 18, और हाईएस्ट वाले को वो 100 दे दो, ये हो गया हाईएस्ट, और ये होगी आपकी लोएस्ट। पूछी कौन सी थी आपसे, आपसे पूछी गई थी लोएस्ट कितनी है, तो कितना आंसर 18। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं बेसिक क्लासेस में, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज था। आगे देखिए, एक बैट्समैन 87 रन बनाता है 17 इनिंग में, मतलब 17 जो उसका मैच है उसमें 87 रन बनाता है। इससे पहले बंदे ने खेले होंगे 16 इनिंग, एवरेज क्या होगी एक्स। जब 70वीं इनिंग खेली एवरेज क्या हो जाती है 3 बढ़ जाती है, जो रन लेके आया 87 बात की बात होती है। यहाँ से आपको सोचना होता है, जब उसने बोल दिया 17 मैच, इसका मतलब 16 पहले खेले अब 17 थे, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, क्रॉस करेंगे x+3 आएगा, 16 मल्टीप्लाई 48। तो ये क्या निकलता है, ये आने वाला कितने स्कोर लेके आया, तो 87 लेके आया। पूछा क्या आपसे 17 इनिंग के बाद एवरेज क्या होगी, तो एवरेज कितनी होगी आफ्टर एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। तो क्या निकालना आपको x+3, क्योंकि एवरेज कितनी x+3, तो x+3 निकालना है। 47 को इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 को, 14 में 8 गया तो कितने बचे आपके, और 17 में 8 गया तो 9, 7 में 4 गया तो 3, 39। तो आंसर होगा 39। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए।
Average, the average of runs scored by the cricketer player in 11th inning is 63, and the average of his first 6 innings is 60, and average of the last 6 innings is 65. The average score by him in the सिक्स। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, 7 के पास टोटल इतना और 3 के पास इतना, एक का निकाल दो। बेसिस से भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो टोटल इनिंग कितनी बनेगी, 11, एवरेज कितनी है 63, 11 की एवरेज कितनी 63। यहाँ पे टोटल कितना दे रहा है, पहले 6 और आगे वाले 6 लास्ट के, कितना हो गया 6 6 12, ज्यादा हो गया तो सीधा सीधा करेंगे, 63 तो था ही। अब 63 में क्या कम ज्यादा होगा ये देखते हैं। पहले वाले की क्या है, 3 कम है तो कम को कम ही लिखना है। कितने बंदों की, 6 बंदों की 3 कम है तो मतलब 18 कम हो गया। आगे वाले कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 6 के 2 ज्यादा मतलब +12, तो ओवरऑल 6 आपको सब्ट्रैक्ट करना था। कितना आ गया आंसर 57। ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, बेसिक लेक्चर देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक क्रिकेटर प्लेयर है जिसने 10 इनिंग के बाद एवरेज था उसका 32, वो अगले मैच में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज बढ़ के 4 हो जाए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। 10 इनिंग की एवरेज सीधी सीधी दी है 32, अगला मैच खेला, एवरेज 4 बढ़नी चाहिए, 36 होनी चाहिए। तो देखो ये इनिंग जो ऐड हुई कितना रन बनाया होगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। 36 + 40, 76 रन बनाएगा तो तभी एवरेज 4 बढ़ सकती है। तो आई होप कि एवरेज की प्रैक्टिस आपने की होगी, ये आपको समझ भी आया होगा अगर आपने बेसिक लेक्चर मेरे पढ़े हैं। तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन लगाए भी कर सकते थे, अगर मैं इतनी फास्ट आपको करवाता आप कर सकते हो। जो मेरे बेसिक लेक्चर्स पढ़े ना वो बिना पेन लगाए भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें क्या किया, आपको एक तो रिवाइज करवा दिया प्लस आपकी प्रैक्टिस करवा दी। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।